नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फ्लटर। तो आप लोग flutter.dev को ओपन करके गेटिंग स्टार्टेड या हम लोग कहें फ्लटर को इंस्टॉल कर लीजिए। ये कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें ही हम लोग फॉलो करेंगे और आप लोगों को आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे कि फ्लटर कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें। विंडोज़ के लिए हम लोग फ्लटर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। कोई मैकओएस के लिए कर सकता है, कोई लिनक्स के लिए कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट द फ्लटर्स एसडीके। यहाँ पर हम लोगों को फ्लटर का एसडीके मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लटर विंडोज 2.10.3 स्टेबल वर्जन जो है वो यहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड किया है। आप लोग यही चीज़ गिट से भी डाउनलोड कर सकते हैं एज ए क्लोन करके, जो कि आप लोगों को नीचे दिया गया है। सी ड्राइव, SRC, गिट क्लोन वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों ने गिट जो है वो इंस्टॉल कर रखा है तो मैं जो है नॉर्मल तरीके से जो सभी जो डाउनलोड करते हैं एसडीके, वैसे आप लोगों को बताना चाहता हूं। और हम लोग जो हैं आप लोगों को हमेशा आसान तरीका ही बताते हैं, और ये गिट वाला भी आसान है। ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये टिपिकल रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्लटर का एसडीके जो है वो डाउनलोड कर लिया है। कुछ सेकंड्स के अंदर ये डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद में हम लोग जो है इस फोल्डर को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें भी यही लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के बेस पर हम लोग जो है आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट, और यहाँ पर उसके बाद में डाउनलोड होने के बाद में इसमें लिखा हुआ है कि एक्सट्रैक्ट करें इसको। और जो फ्लटर एसडीके जिसमें है, जैसे कि मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और जिसमें फ्लटर एसडीके है उसको सही डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग जो है पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को एक पाथ वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं इसको, ठीक है। एक्सट्रैक्ट में भी थोड़ा सा समय लेगा ये, क्योंकि 2 GB के तकरीबन ये डाटा है हमारा। और उसके बाद में हम लोगों को इसको दूसरे लोकेशन पर भी रखना होगा। जैसे हम लोग डायरेक्ट सी ड्राइव में इसमें नहीं रख सकते, डाउनलोड में रखा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डॉक्यूमेंट में रखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है ड्राइव का एक सही हिस्सा होता है जहां पर हम लोगों को एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, और ये फ्लटर का जो फोल्डर है, फ्लटर की जो डायरेक्टरी है, जस्ट इसको कॉपी करके हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं उसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। और अब हम लोग इसमें जब इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो उसके बाद में हम लोगों को एक कमांड रन करना है, ठीक है। और कमांड को रन करने से पहले हम लोगों को इसका पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग वो कमांड रन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि फ्लटर ओके है या नहीं है। क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड मैं अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर चुका हूं, आप लोगों को पता है। विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसके जरिए भी आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और एंड्रॉइड स्टूडियो के जरिए भी आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट के अंदर फ्लटर को जो है कॉपी करूंगा। तो आप लोग क्या करें, इसको दोबारा से यहां से कॉपी करें और सी ड्राइव के अंदर जाइए। कॉपी एज ए पाथ नहीं, आप लोगों को कॉपी करना होगा, ठीक है। जस्ट कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। और उसके बाद में हम लोग जो है प्रोग्राम्स में जाते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं, यूजर्स के अंदर जाते हैं, जो कि लिखा हुआ है इसी में, सिमिलर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में आप लोग डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग सिमिलर वही है पेस्ट कर दीजिए। जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तकरीबन कितने जीबी का, देखिए 2.2 समथिंग जीबी का है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट द जिप फाइल एंड प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। उसके बाद में अगर आप लोग गिट से करना चाहते हैं तो ये कमांड लगाइए। अब आप लोगों को क्या करना है, अपडेट योर पाथ को अपडेट करना है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को आप लोगों को ओपन करना होगा, एडिट करना होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल को, और आप लोगों को इसकी जो लोकेशन है, बिन फोल्डर तक इसकी लोकेशन को वहां पर एंटर करना होगा। तो अपने सर्च बार में, विंडोज के सर्च बार में आप लोगों को env लिखना है, ठीक है। ये पाथ वेरिएबल आप लोगों को सेट करना, ये सब कुछ चीजें करना अभी तक किसी वीडियो में आप लोगों को नहीं बता रखा होगा, और मैं आप लोगों को सीरियल वाइज जो है वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप लोगों को यूजर्स, देखिए यूजर्स वेरिएबल फॉर 1 तरुण लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। उसको आप लोगों को उसमें कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टार्ट सर्च बार एंटर env एंड सेलेक्ट एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये हम लोग कर चुके हैं। अंडर द यूजर वेरिएबल के अंदर जो है आप लोगों को मिलेगा पाथ, ठीक है। अब इस पर आप पाथ को एडिट कर सकते हैं। पाथ लिखा हुआ है, पाथ टू फ्लटर एंड बिन,
और उसके बाद में आप लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल एज ए सेपरेटर कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग वैल्यूज। ठीक है, तो आप लोग एडिट करें। एडिट के अंदर आप लोगों को एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग नया जो वेरिएबल है वो इसमें डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें सेमीकोलन से ही सेपरेटेड होता है। और आप लोग देखिए कि ये बिन वाला जो पाथ है आप लोगों का फ्लटर का, आप लोग फ्लटर के बिन वाले पाथ तक पहुंच जाइए और जस्ट इसको यहां पर न्यू डालकर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो अभी आप लोगों का पाथ वेरिएबल जो है वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। ठीक है, इसको भी हम लोग ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फ्लटर है वो उसमें डार्ट का नाम से एक बैच फाइल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, वगैरह वगैरह सारी सब कुछ दिखाई दे रहे होंगे। अब हम लोग cd/ करके बिन फोल्डर तक पहुंचते हैं, फ्लटर के बिन फोल्डर तक आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं flutter.exe लिखता हूं तो इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए कमांड, आप लोगों का नहीं कमांड चलेगा। हम लोगों को इस फोल्डर तक आना होगा, तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर तक आता हूँ। ठीक है, cd लगाता हूँ और इस फोल्डर तक अब मैं यहाँ पर आता हूँ, cd/ और जस्ट कॉपी, और फ्लटर की कुछ कमांड हैं जो कि मैं रन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से कमांड आप लोगों को यूज कर सकते हैं। flutter.batch dart.batch, ये चीजें जो है आप लोग यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार के लिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं फ्लटर। जैसे ही मैं फ्लटर लिखता हूं तो एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप विंडो आप लोगों का ओपन हो जाता है और बता देता है कि फ्लटर का कौन कौन सा वर्जन है। वेलकम टू फ्लटर, flutter.dev। इसका मतलब है कि फ्लटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम लोग flutter.batch फाइल स्टार्ट करते हैं तो भी आप लोगों को ये फाइल जो है हेल्पिंग विंडो टाइप का या कमांड विंडो टाइप का आप लोगों को दिखाई दे देता है। ठीक है, कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से हैं। तो ये बैच फाइल है फ्लटर की। ठीक है, जिसमें आप लोगों का फ्लटर के SDK के बारे में जितने भी कमांड आप लोगों को पुश करने होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि डार्ट भी फ्लटर के साथ जो है वो मिलता है, और ये डार्ट क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को आप लोगों को इंस्टॉलेशन ही बताना है। ठीक है, तो dart.exe जो है वो इंटरनली कमांड नहीं है, तो डार्ट या dart.batch फाइल हम लोग रन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सिमिलरली ये कमांड जो है वो रन आप लोगों को करके देखना है। अगर आप लोगों का जो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका है, डार्ट है, माइग्रेशंस है, ये सारे आप लोगों के लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, वो सारे हम लोग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, dart.batch फाइल में भी आप लोगों के पास ये सिम्बल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ठीक है, ये टूल्स हैं, ये सब कुछ है जो आप लोगों के पास हैं। तो अभी इसका हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है, तो मैं यही कोशिश करूंगा आप लोगों के पास कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट जो स्टेप है इसका वो ये है कि अगर आप लोगों ने ये सभी कॉपी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो आप लोग फ्लटर डॉक्टर जो है वो स्टार्ट करके देखें। फ्लटर डॉक्टर एक प्रकार का एनालाइजर है और इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि फ्लटर जो है वो सिस्टम में रन होगा या नहीं होगा, कि फ्लटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है, प्रिक्वेस्टिस जो है वो है या नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एंड्रॉयड टूल चेन वाला नहीं है और एक एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो नॉट इंस्टॉल्ड है, और बाकी सब कुछ आप लोगों के पास है। HTTP है, होस्ट अवेलेबिलिटी है, एंड्रॉयड स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो है। तो फ्लटर डॉक्टर जो है आप लोग इंस्टॉल करके देखिए पहले, और जो जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें इंस्टॉल करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और आप लोग उसे इंस्टॉल भी कर लीजिए, वो भी ज़रूरी है। तो HTTP होस्ट अवेलेबिलिटी मिल गया आप लोगों को, कनेक्टेड डिवाइसेस 3 अवेलेबल मिल गए, विजुअल स्टूडियो कोड मिल गया, पहले से इंस्टॉल था, इंटेलिजे आइडिया भी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, और विजुअल स्टूडियो डेवलप फॉर विंडोज़ ये भी आप लोगों के पास है। सब कुछ है, मतलब जो जो यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर ने चेक किया है कि ये अभी तक जो है वो इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम में। इसके बाद में एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हम लोग पहले फ्लटर की SDK को जब मैंने कॉपी पेस्ट किया है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके बाद में मैं जो नेक्स्ट स्टेप है वो एंड्रॉयड स्टूडियो ही डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल उसको डाउनलोड कर एंड्रॉयड को, और जस्ट मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसको इंस्टॉल करें, और उसके बाद फिर से फ्लटर डॉक्टर जो है वो इंस्टॉल करके देखें, चेक करके देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नहीं है या नहीं है। तो इसको हम लोग जो है इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल जो है डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ उसको चलने दीजिए।
अगर आप लोग कॉन्फ़िग और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी आप लोग अगर सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो डू नॉट पर कर दीजिए। अब एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसे इंस्टॉल होने दीजिए। और इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो हम लोग जो है कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों के पास आएंगे और आप लोगों को हमेशा करने भी पड़ेंगे। तो नेक्स्ट करके आप लोग जो हैं इन चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, और पढ़कर इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। तो ये एग्री हो गया। तो कुछ स्टेप्स हैं, देखिए जैसे कि ये स्टेप्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप लोगों के पास एंड्रॉयड एसडीके लाइसेंस है। जैसे इस पर मैं अगर क्लिक कर देता हूँ तो इसको मैंने एग्री कर दिया, ये हो गया एक्सेप्ट। ये देखिए डिक्लाइन मोड है, तो इसको भी आप लोगों को एसडीके को भी एक्सेप्ट करना होगा। ये सारे एक्सेप्ट करने होंगे। लास्ट वाला जो ऑप्शन है एंड्रॉयड एसडीके प्रीव्यू लाइसेंस, ये भी आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। ये देखिए ये लास्ट वाला देखते हैं, ये भी देखिए इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, सारे एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब आप लोग फिनिश बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप लोग जो हैं आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो का जो कुछ वर्जन्स था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में नया प्रोजेक्ट हम लोग इसके अंदर बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग फिर से फ्लटर डॉक्टर जो है वो इंस्टॉल करके अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो वाला जो ऑप्शन था वो चेक हो जाएगा। देखिए विजुअल स्टूडियो एंड्रॉयड स्टूडियो वर्जन, ये भी चेक हो गया। तो अभी आप लोगों के पास एक ही जो कैटेगरी है एंड्रॉयड टूल चेन वाला, ये भी हम लोगों को हटाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो पर जब नया प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास सेटिंग्स दिखाता है। सेटिंग्स में आप लोगों के पास जो है प्लगइन्स दिखाता है। प्लगइन्स में आप लोग जो है फ्लटर जो है वो इंस्टॉल करें। तो एक आप लोगों को एक स्मॉल टाइप का प्लगइन जो है वो मिलेगा, और इसमें आप लोगों को फ्लटर का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है। फ्लटर का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के जरिए ही फ्लटर जो है वो ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, और फ्लटर दोनों प्रकार की लैंग्वेज यूज कर सकता है, कोटलिन भी यूज कर सकता है और जावा भी यूज कर सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को ऑप्शन इसमें मिलता है। तो रीस्टार्ट आप लोग आईडीई कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, रीस्टार्ट हो गई आईडीई को। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों को वो फ्लटर डॉक्टर जो है आप लोग वापस से स्टार्ट करके देखें, और उसमें आप लोगों के पास जैसे आप लोग फाइल मेन्यू पर भी जाएंगे तो आप लोगों को फ्लटर का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा एज ए न्यू प्रोजेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लटर का ऑप्शन जो है आप लोगों को नहीं मिलता है एज ए न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल पर जाने के बाद में आप न्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आप लोगों के पास जो आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्लटर, इसमें मुझे टेम्पलेट एज ए टेम्पलेट लेना है, तो फ्लटर एसडीके का पाथ मुझे देना है। तो फ्लटर एसडीके हम लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। और ये आप लोगों को कहाँ मिलती है, यूजर्स में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये वगैरह वगैरह हम लोग एसडीके जो है वो इंस्टॉल कर चुके थे, आप लोगों को पता है। अब हम लोगों को क्या करना है, फ्लटर का एसडीके इसको प्रोवाइड करना है ताकि हम लोग फ्लटर भी इसमें रन कर सके। तो नेक्स्ट पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड लैंग्वेज है और प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट के नाम में कभी भी गैप नहीं रखना आप लोगों को, और ना ही कैप्स जो है वो यूज़ करना है। और अभी मैंने गैप दिया है तो अभी आप लोगों को एरर मिलेगा। और एंड्रॉयड लैंग्वेजेस जो है वो जैसे कि जावा है, कोटलिन है, इसमें जो भी आप लोगों को पसंद आए और जिसमें आप लोग काम करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मैं कोटलिन में भी कर सकता हूँ और जावा में भी कर सकता हूँ। इवन ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट भी मुझे आप लोगों को स्टार्ट करके बतानी है, और वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए प्रोजेक्ट नेम में आया इनवैलिड, आप लोगों के पास आ गया। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों का गैप नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट के नेम में, और कैप्स में नहीं होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। तो फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में कॉन्फ़िगर हो चुका है आप लोगों का फर्स्ट फ्लटर जो प्रोजेक्ट है, क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रकार आप लोग अगर इसको इंस्टॉल करेंगे, सही तरीके से रहेंगे तो काम बनेगा। तो पुराना वाला जो प्रोजेक्ट था वो उसको हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं, और ये फ्लटर वाला जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो लोग चाहते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड के जरिए प्रोग्रामिंग हो, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के जरिए प्रोग्रामिंग कर दूंगा। एक बार के लिए मैं फ्लटर को इंस्टॉल कर लेता हूँ सही तरीके से, कि सिस्टम के अंदर फ्लटर इंस्टॉल हो जाए, चाहे वो आप लोगों का एंड्रॉयड स्टूडियो के जरिए हो, चाहे वो किसी के भी जरिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप लोगों के पास क्या है,
नेक्स्ट है आप लोगों के पास कि अभी आप लोगों का जो फाइल होती है फ्लटर की, वो मैन डॉट, जो आप लोगों का लाइब्रेरी फोल्डर होता है ना लिब, उसमें आप लोगों के पास आती है ये मैन डॉट डाट, जो बाय डिफॉल्ट यही ओपन होती है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये जो राइट साइड में आप लोगों का मोबाइल का जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये डिवाइस मैनेजर है। इस डिवाइस मैनेजर पर आप लोगों के पास देखिए कोई भी डिवाइस जो है, जो वर्चुअल डिवाइस है वो इंस्टॉल नहीं है। जैसे इम्यूलेटर आता है आप लोगों के पास, वो इंस्टॉल नहीं है, तो वो से भी आप लोगों को डाउनलोड कर लीजिए। इम्यूलेटर आप लोगों के पास इसमें होना चाहिए, ताकि आप लोग वर्चुअल डिवाइस में एक प्रकार का फ़ोन ही आप लोगों को दिखाई देगा, और उसमें आप लोग अपना वाला फ़ोन जो है इसमें भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वर्चुअल एज ए वर्चुअल डिवाइस, और उसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीका आप लोगों को नज़र आएगा। और मैं ये कहूँगा दोस्तों कि बहुत शानदार तरीका है जो आप लोगों को इम्यूलेटर जो है आप लोग अभी डाउनलोड कर लेते हैं तो ठीक है, कुछ सेकंड्स के अंदर ये डाउनलोड हो जाता है, और उसके बाद में आप लोगों को इम्यूलेटर जो है आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्ले बटन पर जो है उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में आप लोग जो है इंस्टॉल करें। दोबारा से जब आप लोग क्लिक करेंगे इस पर, तो आप लोगों को हो सकता है एरर भी आप लोगों को मिले। तो ये हो गया कि आप लोगों ने इम्यूलेटर भी इंस्टॉल कर लिया, इम्यूलेटर का आप लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया, और उसके बाद देखिए दोबारा से स्टार्ट कर दिया ना मैंने, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बता रहा है, तो ऑलरेडी रनिंग बता रहा है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों ने कि फ्लटर जो है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। आप लोगों ने फ्लटर के लिए मैन डॉट डाट वाली जो फाइल है उसके लिए इम्यूलेटर जो है वो भी, जो मतलब फ्लटर के प्रोजेक्ट के लिए इम्यूलेटर जो है वो भी इंस्टॉल कर लिया। अब दोबारा से फ्लटर डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर वाले जो दो हैं वो तो हम लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी हमारे पास एरर आ गए कि एंड्रॉइड स्टूडियो की जो डायरेक्टरी है वो कॉन्फ़िगर नहीं है सही तरीके से। ठीक है, कि जो सी ड्राइव है वो नहीं है, तो हम लोग इसमें कमांड चलाएंगे जिसमें हम लोगों को रन हो जाएगा। अभी आप लोग एक चीज़ देखिए कि डिवाइस इम्यूलेटर जो है इस ऑफलाइन बता रहा है, तो ये भी ऑनलाइन हो जाता है, उसके बाद में ये ऑफलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की सही तरीके से सारी चीज़ें जो है वो वन बाई वन हम लोग चीज़ें, मैंने इम्यूलेटर को स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में दोबारा से अगर हम लोग यही कोड चलाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी, जो वन बाय वन मैं चीज़ें जो है वो चेंज कर रहा हूँ ना, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आप लोगों को। अब देखिए फ्लटर डॉक्टर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अब आप लोगों को इम्यूलेटर जो अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ था वो नहीं बनेगा। ये देखिए कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर अवेलेबिलिटी आ गई। ठीक है, हो गया सही, कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर अवेलेबिलिटी, क्योंकि इम्यूलेटर जो है वो स्टार्ट हो गया, और हम लोगों को इम्यूलेटर जो है वो स्टार्ट करके ही रखना पड़ेगा। अब ऊपर वाले दो सॉल्व करते हैं, एंड्रॉयड टूल चेन वाले। एंड्रॉयड टूल चेन करने के लिए फाइल में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाइए आप लोग, और वहां पर कमांड लाइन आप लोगों को मिलेगा। देखिए सिस्टम सेटिंग्स में गया मैं, सिस्टम सेटिंग्स में आप लोगों के पास यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एज ए सिस्टम सेटिंग्स। ठीक है, टूल्स में भी आप, टूल्स वगैरह में आप लोगों को नहीं मिलेगा ये चीजें। अपीयरेंस में सिस्टम सेटिंग्स लिखा हुआ है, देखिए ओपन कीजिए सिस्टम सेटिंग्स को। अब यहां पर देखिए एंड्रॉयड एसडीके, एंड्रॉयड एसडीके में एसडीके टूल्स को सेलेक्ट कीजिए, जो टैब है एसडीके टूल्स, उसमें देखिए एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल। ठीक है, इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए, क्योंकि ये अभी बाय डिफॉल्ट जो है अनचेक्ड होता है, इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको चेक करना है, तो ओके कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही ये करोगे आप लोग तो ऊपर वाले जो भी थे टूल चेन वाले वो हट जाएंगे। ठीक है, और वन बाय वन हम लोगों ने सभी चीजें आप लोगों को सॉल्व करके बताई हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को सॉल्व करके कोई नहीं बताएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को एक्चुअल में इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, या हम लोग कहें फ्लटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये चीजें नहीं बताएगा। अब दोबारा से मैंने फ्लटर डॉक्टर इंस्टॉल किया, ऊपर वाला जो है चेक हो गया है, और ये कुछ सेकंड्स के टाइम लेगा। अब देखिए, क्योंकि ये फ्लटर टूल चेन जो है उसको चेक कर रहा है। अब ये दूसरा वाले देखिए, फ्लटर वाला टूल चेन वाला तो हो गया, लेकिन दूसरे वाले में लाइसेंस वाले में थोड़ा सा एरर है। तो लाइसेंस वाला तो ये पहले से ही बता रहा है कि रन फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉयड लाइसेंस वाला जो है इंस्टॉल कीजिए। अब बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने क्या कर रखा था, नो सेलेक्ट कर रखा था। डिफॉल्ट में नो ही होता है। ठीक है, जब इसकी ये गाइडलाइन देगा यहीं पर आप लोगों को ये पूछ लेगा। देखिए लाइसेंस के लिए मैं बाय डिफॉल्ट के लिए नो दे रखा है, मैं जब नो एन पे क्लिक कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे का वैसे ही हो जाएगा। दोबारा से फ्लटर डॉक्टर इंस्टॉल करके देखोगे तो उसमें आप लोगों को ये जो है हिडन ही मिलेगा। आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम दोबारा ही मिलेगी अगर आप लोग एन पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप लोग यस पर क्लिक कर देते हैं, यस लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम आप लोगों को हट जाएगी।
अभी आप लोगों ने एंटर प्रेस किया है, तो एंटर तो बाय डिफॉल्ट वही चीज़ है, ठीक है। तो फ्लटर डॉक्टर दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं, देखिए तो आप लोगों को सेम प्रॉब्लम दोबारा से मिलेगी। ये देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, उसमें यस करना है। तो दोबारा से करें फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉयड लाइसेंस, और ये लाइसेंस हो गया, इसमें आप लोग यस करें। इस बार वाई जो है वो प्रेस करें। वाई प्रेस करने के बाद आप लोगों को ये मिलेगा, दोबारा से वाई प्रेस करें, 2-3 बार वाई प्रेस करवाएगा ये आप लोगों से, ठीक है, ताकि आप लोग इसकी जो जितनी भी लाइसेंस हैं वो आप लोग इसे एक्सेप्ट कर लें। अब दोबारा से फ्लटर डॉक्टर करके देखते हैं, तो उसमें सिर्फ आप लोगों को एक ही वार्निंग जो है वो मिलेगी, और वो है आप लोगों की लास्ट वाली एंड्रॉयड स्टूडियो वाला। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये कमांड जो है आप लोगों को रन करना है कॉन्फ़िग वाला, ताकि आप लोगों की ये चीज़ें सही हो जाए, ठीक है। फ्लटर स्पेस कॉन्फ़िग डैश डैश एंड्रॉयड डैश स्टूडियो डैश dir इक्वल टू डबल कोटेशन, तो ये कॉन्फ़िगर हो गया। दोबारा से फ्लटर डॉक्टर इंस्टॉल कीजिए और आप लोगों का एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। फ्लटर इंस्टॉल हो गया, आगे देखते हैं।